हेलो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन क्या था आपका? सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या क्या लाए सब लोग? ठीक है, करते हैं। क्या कर लेंगे, हर एक फ्रैक्शन का परमेगढ़ कर लेंगे, कुछ सही नहीं है इसमें। करते हैं। यहाँ पे क्या आपका √6 डिवाइड बाई √2 प्लस का कितना आपका √3 मल्टीप्लाइड। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जो कि पहले से बताया गया, √2 माइनस का √3 डिवाइड बाई कितना होगा √2 माइनस का √3। ऐसा ही तो है ना? फिर सेम चीज सब में करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3√2 और 3√2 डिवाइड बाई कितना है आपका √6 और प्लस का कितना है √3। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसी का माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय √6 और माइनस का √3 डिवाइड बाई √6 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका √3। सेम चीज यहाँ पे, यहाँ माइनस का साइन कर देंगे माइनस। यहाँ पे क्या है 4√3 तो 4√3 डिवाइड बाई कितना आपका √6 और प्लस का √2, यही है ना? इसका कंजुगेट क्या होगा, इसी का माइनस, तो कितना हो जाएगा √6 और कितना हो जाएगा माइनस का √2 डिवाइड बाई √6 माइनस का √2। कितने में इसको किससे आएगा, कुछ नहीं, इसी कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस का साइन है, क्या कर देंगे माइनस। अगर तो मल्टीपल करा है इसमें तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड भी, तभी तो आपका बैलेंस होगा, है ना? सेम चीज इसका अंदर मल्टीपल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √, यहाँ पे कितना हो जाएगा √, का 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस का माइनस, फिर कितना हो जाएगा √, में 6 कितना हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में क्या है a माइनस b, समझ आया ना? ठीक है। फिर क्या होता है आपका फार्मूला a स्क्वायर। अगर कहीं भी ऐसा दिखे आपका एक क्वेश्चन में a प्लस b और एक क्वेश्चन में क्या दिखे a माइनस b, फार्मूला क्या होता है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है √2 प्लस का √3, सेम चीज है √2 माइनस का √3, फार्मूला क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम चीज अप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इतने में किसी को दिक्कत नहीं? थैंक यू। फिर अगला स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो 3 है तो 3, √2 गुणा √6 कितना हो जाएगा √, का 12। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3, √2 गुणा √3 कितना हो जाएगा √2 3 है 6 डिवाइड बाई, सेम चीज सर यहाँ पे क्या लिखा है √6 प्लस का √3, यहाँ पे क्या लिखा है √6 माइनस का √3। एक क्वेश्चन में क्या है a प्लस b, एक क्वेश्चन में क्या है a माइनस b। फार्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका √6 का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इतना में किसी को समस्या नहीं? थैंक यू। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लिख देंगे सर माइनस, है ना? इसका अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे क्या माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 √, कितना हो जाएगा 2 3 6, 4 √6 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए सेम चीज a प्लस b a माइनस b, फार्मूला क्या हो जाएगा सर √6 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ऐसे है ना जी? फिर कितना हो जाएगा आपका √12 और माइनस का √18 डिवाइड बाई, यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, कितना होगा 2 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 √12 माइनस का 3 √6 डिवाइड बाई √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 माइनस का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना है सर 4 √18 माइनस का 4 √6 डिवाइड बाई √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। फिर आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा √, का 12 और माइनस का √18 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 कितना होगा, 3 में से 2 क्या कितना हो जाएगा आपका 1, 2 बड़ा कि 3 बड़ा 3, 3 क्या है माइनस, 2 क्या लग जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है सर 3 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या √, का 12 और माइनस का √6 और डिवाइड बाई कितना है 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या है सर, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 बाहर ले लिया, क्या बचेगा आपका √, का 18 माइनस का √6 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 कितना होगा 4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे माइनस तो ऊपर भी माइनस जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का √, में 12 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका √18, यहाँ प्लस है तो
प्लस हो जाएगा आपका अंडर रूट में 12, माइनस का कितना आपका अंडर रूट 6। यहाँ माइनस तो क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पे क्या है अंडर रूट प्लस माइनस का अंडर रूट कितना हो जाएगा 18, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस का मल्टीपल क्या होता है आपका प्लस का 6, यही है। फिर आगे देखते हैं, इसके आगे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बाहर क्या है माइनस, अंदर क्या है प्लस, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का अंडर रूट 12, तो फिर क्या है यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 18, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का अंडर रूट 12, तो प्लस का अंडर रूट 12, यहाँ पे क्या है माइनस का अंडर रूट 6, तो माइनस का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना है माइनस का 18, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे क्या है प्लस का रूट 6, तो प्लस का क्या हो जाएगा रूट 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 12 एक दूसरे से घट जाएगा, यहाँ पे प्लस का 18 है क्या माइनस का 18 घट जाएगा, यहाँ पे प्लस का अंडर रूट 6, यहाँ पे क्या है माइनस का अंडर रूट 6, तो एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर 0। आंसर मैच कर लीजिए और लिख लीजिए, और किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अच्छा सवाल था ये, कुछ खास है नहीं इसमें, बस परमेकंड करना था डिनोमिनेटर का, सब फ्रैक्शन का क्या कर लिया परमेकंड कर लिया, फिर सॉल्व कर लिया, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है बाबू, ठीक लिख लीजिए। किसी को दिक्कत नहीं? थैंक यू। ठीक है डन डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था बता दो उसको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है रखा आपके बुक में, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, simplify the following into a fraction with rational denominator, है ना। इसको एक क्वेश्चन है रखा, पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 बाई अंडर रूट का 5 और प्लस क्या लिखा है आपका अंडर रूट का 6 और माइनस का कितना है अंडर रूट का 11। एक्चुअली क्या करना है सिंपलीफाई करना है, क्या करना है सिंपलीफाई, क्या है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन, मतलब किसी को भिन्न में बदलना है, किसमें बदलना है भिन्न में, बिना रैशनल डिनोमिनेटर। यहाँ पे अंडर 5 अंडर रूट से क्या है आपका इरेशनल है ना, तो इसका डिनोमिनेटर में जो है कोई रेशनल नंबर है लाइक 2 5 4 या कोई भी डिजिट आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा वही करेंगे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहला स्टेप 1 बाई, है ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट का 5 और प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट का 6, साइड में क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 11, गेट इट, है ना। और फिर बन गया ये, हम सिंपल करेंगे कॉन्जुगेट वाली चीज, बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट का 5 प्लस का अंडर रूट 6, यहाँ पे क्या है माइनस का अंडर रूट 11, मल्टीप्लाई इससे कराएंगे सर, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 और प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट का 6 और प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट का 11 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड अंडर रूट 5 और प्लस का अंडर रूट 6 और फिर क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 11। ये क्या करा दिया हम लोगों ने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करा दिया, क्या करा दिया रेशनलाइज, है ना। यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं ऑन रेशनलाइजिंग, है ना, परमेकंड करने पर, क्या करने पर हिंदी में बोलते हैं इसको परमेकंड करने पर।
तो डिडक्ट इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका सेम कितना आ जाएगा अंडर रूट का 5 और प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा सर अंडर रूट का 11 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए इतनी चीज जो है ये आपका पूरा क्या है ए, ये पूरा क्या है बी, इतनी पूरी चीज यहाँ पे क्या है ए, इतनी पूरी चीज क्या है आपका बी। तो यहाँ पे क्या लिखा है पूरा ए माइनस बी, इतनी चीज यहाँ पे ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5 और प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर और फिर क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी की जगह पे कितना लिख देंगे अंडर रूट 11 का स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट का 5 और प्लस का अंडर रूट का 6 और प्लस कितना आपका अंडर रूट का 11। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देखते रहिए कहीं भी दिक्कत हो इतना है सभी तो पूछ लीजिए। थैंक यू। अब यहाँ पे क्या लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है अंडर रूट 6, अंडर रूट का 6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 into a की जगह पे कितना है 5, b की जगह पे कितना है अंडर रूट का 6, यही तो है। और माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर की जगह पे कितना लिख देंगे 11, तो 11। फिर आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे अंडर रूट कितना है 5 तो अंडर रूट 5 और प्लस का कितना अंडर रूट 6 तो अंडर रूट 6 और प्लस का कितना आपका अंडर रूट का 11 डिवाइड बाई यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का अंडर रूट तो प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 बच्चे 30, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा सर 30 तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 11 इज इक्वल अंडर रूट 5 और प्लस का अंडर रूट 6 और प्लस का अंडर रूट कितना 11 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 5 कितना होता है 11 और प्लस का 2 अंडर रूट 30 तो माइनस कितना आपका 11, 6 5 11 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 6 और प्लस का अंडर रूट कितना है 11 डिवाइड बाई यहाँ पे प्लस का 11 यहाँ पे माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 2 अंडर रूट 30, समझ गए है ना। फिर क्या करेंगे सर पुनः परमेकड़ करा देंगे, ठीक है ना। तो फिर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 और प्लस का अंडर रूट 6 और प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3। अब इसमें क्या कराएंगे 2 अंडर रूट 3 से मल्टीपल करा देंगे और डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट यहाँ पे 3 अंडर रूट 30 अंडर रूट 5 अंडर रूट 30 इंटू 5 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 30 यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट कितना है 11 और अंडर रूट कितना है आपका 30 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 30 इंटू 2 अंडर रूट 30 इज इक्वल यहाँ पे 2 हो जाएगा अंडर रूट 5 क्या है 15 यानी 150 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 18 यानी 2 अंडर रूट 180 है ना। और फिर 11 3 कितना होगा 33 तो प्लस का हो जाएगा आपका 2 और अंडर रूट में 330 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 30 इंटू अंडर रूट 30 कितना हो जाएगा आपका सिर्फ 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। ऊपर से सभी जगह से क्या कॉमन है 2 कॉमन, क्या कॉमन है आपका 2, तो 2 कॉमन ले लिया बचेगा क्या आपका अंडर रूट 150 और प्लस क्या बचेगा अंडर रूट 180 और प्लस क्या बचेगा आपका अंडर रूट 330 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू कितना 30, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। इसके आगे कुछ मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट 150 प्लस का कितना है आपका अंडर रूट 180 और प्लस कितना है आपका अंडर रूट 330 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 32 जा कितना होगा आपका 60 इज इक्वल अंडर रूट है ना। तो वहाँ पे कितना 150 का ऐसा करेंगे कि उनमें से कोई इसके स्क्वायर रूट निकले, कितना निकलेगा 25 से कितना होगा आपका 25 से कितना होगा 150 होता है ना, ठीक है। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 150 की जगह पे 25 इंटू 6 प्लस का इसको भी ऐसे करना है ना, इसका 36 5 कितना होता है आपका 36 5 है ना 180 होता, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 36 इंटू 5 और प्लस का इसका कुछ नहीं यहाँ पे आंसर रख देंगे 330 डिवाइड बाय कितना आपका
60। गेट इट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 6। यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 6 अंडर रूट 5 प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट का 330 डिवाइड बाय कितना 60, है ना। तो ये तो कह रहा था कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन, है ना। मतलब इसको क्या करना था, एक फ्रैक्शन में सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था किसमें, विद अ रेशनल डिनोमिनेटर, मतलब जिसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे 60 आया है डिनोमिनेटर, तो क्या है आपका रेशनल है, ये आंसर है आपका, लिख लीजिए। अगर तो इतने में कहीं किसी को भी इतना ही प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बिना विदाउट एनी एजुकेशन, है ना। हो गया, जल्दी से लिखिए, मैंने से बढ़िएगा वो। हो गया, जल्दी लिखिए। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, किसी को भी समस्या हो इतना सा भी तो पूछ सकता है भाई, बिना किसी हिचकिचाहट के, डरिए नहीं। अगर तो व्हाइट बोर्ड पे ऐसा कोई डिजिट लिख दिया गया है, कोई भी चीज ऐसे कर दी गई जो आपको समझ में नहीं आई है, तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, है ना। डरना कुछ चीज नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ भी है जो कि ना समझ में आया तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हो, टफ है? अरे नहीं, एक्चुअली जो करवाया जा रहा है ना, ये सीईटी के लिए करवाया जा रहा है। मुझे कुछ बच्चों को यहाँ से निकालना है, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी भेजना। कहाँ भेजना है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। ये पेपर 12th में जाएंगे आपको, आप देंगे। अभी आपका 9 में है, और बुक इसीलिए सप्लाई जा रही है। नहीं तो क्लास 9 की बुक में क्या है यार, छोटी छोटी पतली सी बुक होती, मैंने पढ़ाई खत्म कर दिया जाता उसको, है ना। तो मेरी जो सोच है, मैं सोचता हूँ यहाँ पे 2-4 बच्चे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है आपका, BHU है, क्या है, BHU, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। JMI है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना। DU है, दलई यूनिवर्सिटी है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, BHU हो गया, फिर JNU है, टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है ना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैदराबाद है ना। तो यहाँ से अगर 2-4 बच्चे हैं मेरे पढ़ाने से चले जाएंगे तो वही मेरा सपना है। बाकी क्या है, BMSc या लोकल कॉलेज से करने कोई सेंस थोड़ी है ना, कोई मतलब नहीं है। बच्चे बोलते हैं ना मैंने बेइज्जती करी है मेरे से, वो फॉर्म डाल के बेइज्जती कर रहा, क्या मतलब उसका, कोई सेंस है नहीं, है ना। तो मेहनत से करिए, जाके बेइज्जती करिए, लेकिन किसी BHU से करके आइए बेइज्जती, है ना। JMI से करके आइए, DU से करके आइए, JNU से करके आइए, उसका कोई मतलब रहता है। यहाँ पे क्या है, क्या ही बोलो एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बच्चों को छोड़िए, पेरेंट्स भी जो बोर्ड एग्जाम होता है तो क्या करने जाते हैं, है ना। प्रिंसिपल के पास जाते हैं, उसको पैसे नहीं अकल नहीं, हमारे बच्चों को देख लेना नकल करवा के, है ना। पास करा दीजिएगा किसी भी तरीके से, मतलब कोई मतलब है 10 के मार्क्स कोई नंबर मिलेगा आपको, कोई जॉब मिलेगी, है ना। पूरा एजुकेशन सिस्टम मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूँ। अभी अभी बोर्ड हुआ लगभग 80 से 90% जो पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स, है ना, वो तो प्रिंसिपल, है ना। बिल्कुल हमारे बच्चों को नकल करवाओ, 20 नंबर का करो, पास आउट करा दो, क्या करा दो, पास आउट, है ना। अगर बच्चे को पता है कि मतलब मुझे नकल करके ही पास होना है तो क्यों पढ़ेगा भाई, है ना। अब कोई बच्चा दिन रात मेहनत करके वो 70 से 80% बना रहा। अब कोई बच्चा बम्बई में घूम के आया, वो
10,000 20,000 स्कूलों पे दे दिया प्रिंसिपल या किसी को भी, है ना, उसकी कॉपी में लिखवा दिया गया और जो भी करवा दिया गया, उसके परसेंटेज आ गए 90%, है ना। तो ये बच्चा जो दिन रात मेहनत 2 साल पढ़ा हुआ है, उसका 80% ही आया है या 60% आया है, तो उसका दिल तो टूट जाएगा ना। मतलब गाँव वाले नहीं देखते हैं कि परसेंटेज कितना है, सच्चाई है, टूट देंगे। मतलब जितना परसेंटेज आपका बना है उसका 90% कैसे आ गया, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबके ना जाइए 10 और 12 की मार्कशीट लेकर के आपकी कोई जॉब नहीं पा सकते हैं आपका सीट नहीं निकलेगा 10 और 12 की मार्कशीट से, है ना। तो एक चीज होता है नंबर पाने, एक चीज होता है कि जानकारी रखना, क्या रखना, जानकारी रखना। तो नंबर भी अच्छे, मतलब उसके पीछे भागे, लेकिन सबसे ज्यादा पीछे भागे नॉलेज गेन करिए। क्या गेन करिए? नॉलेज, और कुछ नहीं है भाई, कंपटीशन ही देना है। इसके पीछे बहुत ज्यादा मत भागिए। मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, 2 ही 3 साल का है, लेकिन मैं सिस्टम में जब से आया हूँ, एजुकेशन सिस्टम इसीलिए बेकार है क्योंकि वो, है ना, टीचर्स भी खुद होते हैं, मतलब उनको अगर वो नकल करवा रहे, है ना, 10 या 20 नंबर का कुछ बता रहे, तो वो क्या करते हैं, बच्चा बिल्कुल उनको सही, हमको टीचर बता रहा, अभी भाई उनको अपाहिज बना रहा है, दिमाग से अपाहिज बना रहा है, क्योंकि उनको बता रहा है, नकल करवा रहा है ना, कोई मतलब नहीं है। अगर तो आप मेहनत से 60% ले आते हैं ना अपने बल पे, मतलब खुद 1% का नकल नहीं करा है, तो 60% बहुत अच्छा है। तो दिमाग से आपको अपाहिज बनाया जा रहा है स्कूलों में, सभी जगह हमारा नकल होता। क्या नकल होता भाई, क्या है उससे, कुछ है उसका कोई सेंस नहीं है। तो मेहनत पढ़िए और ईमानदार ईमानदारी कीजिए। मैं इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मेरा मतलब यही है, कुछ भी लिखे ईमानदारी से लिखे, पढ़े ईमानदारी से, अगर 90% भी ला रहे हैं, 80% आ रही है ना, है ना, इट इज बेटर देन दिस। नकल करने से बेहतर है कि ना, नकल करने के 90% से बेहतर है कि हमारा खुद के मेहनत से 80% ही है ना। और कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं तो जानते हैं विवाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा टारगेट, यहाँ पे मैं आप लोग को अच्छी बुक ला के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं करवाऊंगा, है ना, और यहाँ पहुंचाना है, मुझे बीएचयू पहुंचाना है, जेएमआई में, एलओ में, डीयू, टारगेट यही है ना, और कुछ नहीं है। तो टारगेट तो पूरा होगा, इसीलिए बुक लाई गई है। एक अच्छा नाम की बुक है ना, सीबीएसई बोर्ड की है और कंपटीशन की है, इसीलिए इससे कुछ करवा रहा है। ये पतली सी एनसीईआरटी रहती है, 2-3 महीने का सिलेबस नहीं हो। अगला क्वेश्चन कर लो, मिटा देता हूँ उसको। मेहनत से पढ़िए और मेहनत से किसी भी चीज में नकल ना करिए, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे बोर्ड पेपर हो, किसी में भी नकल नहीं करना है सर। नकल अगर आप अभी कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप चोरी भी कर सकते हैं फायदे के लिए। तो फिलहाल तो एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, मैं क्या कह सकता हूँ। पेरेंट की भी गलती है ना, उन्हें ये नहीं सीखना कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, उनको सिर्फ ये मतलब है कि हमारे बच्चे कितना नंबर आ रहा है। क्लास अभी स्कूलों में 80 11 में 9 में 8 में 80% 90% है ना बना दिया जाता है। उसको ज्ञान क्या है, कुछ नहीं, बस तो आपका दिया था कि पेरेंट्स खुद रहे माँ बच्चा कितना परसेंटेज आया दिया, 12% कितना, क्या मतलब भाई, जानकारी कुछ नहीं है उसको। साइलेंटली बैठ के पढ़िए बस, एक दिन कहीं जाएंगे अपने आप पता चल जाएगा, कोई मतलब नहीं है परसेंटेज के पीछे ज्यादा ना भागिए। मैं कहता हूँ कि ना नॉलेज आएगा तो अपने आप परसेंटेज बनेगा। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोग को दिया गया है। एक्सप्रेस लिखा हुआ है, एक्सप्रेस वन बाय 1 प्लस √2 माइनस का √3 है ना, विथ रेशनल डिनोमिनेटर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, सेम चीज ऐसे इससे पहले किया गया था बाबू, कुछ अलग नहीं है ना। अगर तो इसके पहले वाले 2-3 क्वेश्चन किए हैं सेम बेसिस पर, कुछ नहीं करना है, जल्दी से करते हैं। यहाँ पे आपका समझ में होने वाला है 1 बाई 1 प्लस √2 माइनस का √3, इसको एक फॉर्म बना लेंगे, है ना, फिर कर लेंगे कॉमन रेशनलाइजिंग